अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी आज की रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है शलजम और गोश्त। तो मैं अपना तरीका शेयर करूँगी। आप सब लोग बनाते होंगे घर पे डिफरेंट अंदाज में, हर एक का अपना तरीका होता है। तो मैं आज से जैसे मैं बनाती हूँ अपनी रेसिपी, तो वो मैं शेयर करूँगी जो बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। तो चलें जी शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास है 500 ग्राम है ये गोश्त। तो आधा किलो आप ले लें या फिर जितना भी हो, लेकिन गोश्त में ये अच्छा बनता है, चिकन में नहीं। साथ में शलजम है, ये भी 500 ग्राम थे। तो मैंने इन्हें छील के तो नॉर्मल साइज़ जो है उसके स्लाइस काट के रख लिया है। तो चलें शुरू करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ मैं हाफ़ कप जो है वो मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि सबसे पहले गोश्त को जो हम फ्राई करेंगे तो उसके लिए मैं ऑयल थोड़ा ज़्यादा लूँगी, लेकिन ये बाद में भी इनफ हो जाएगा सालन के लिए। तो जब आपका ऑयल थोड़ा सा मतलब आप गर्म हो जाए तो तब आप स्लाइस कर लें या चॉप कर लें प्याज को। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, अगर आपके पास नॉर्मल है तो 2 ले लें, वरना एक नॉर्मल साइज़ का भी ठीक है, चलेगा वो भी। तो प्याज को इसमें हम लाइट ब्राउन करेंगे और फिर उसके अंदर नेक्स्ट मीट डालेंगे। जब थोड़ा सा आपको लगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है तो आप इसमें मीट डाल दीजिए। बीफ में या मटन में जो शलजम है ये बहुत अच्छे बनते हैं, तो आप भी ट्राई करिएगा इस मीट के साथ, तो आप बहुत एंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। तो अब मैं जो प्याज डाले हैं उनके साथ मीट को फ्राई करती रहूँगी थोड़ी देर, इसका कलर चेंज हो जाए। तो असल सालन का जो मज़ा है वो इसी स्टेप पे है, जो आप मीट के साथ जितना आप उसे भूनेंगे या जो जितना मज़े का आप बनाएंगे उतना ही सालन आपका मज़े का बनेगा। तो फ्राई करने के साथ साथ मैं इसमें ग्रीन चिली भी डाल दूँगी, एक उसके 2-3 पीस करके वो मैंने ऐड कर दिया है। तो इसे मैं फ्राई करूँगी ताकि जो मीट की है कोई भी जो स्मेल है वो ना रहे, प्रॉपर अच्छे से मीट प्याज के साथ जो है वो कुक हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी। आप आराम से ध्यान से करिएगा ताकि जल्दी में आपका सालन ख़राब ना हो। आप थोड़ी मीडियम लो से मीडियम फ्लेम रखें ताकि जो मीट है वो अपना कलर चेंज कर ले। प्याज भी थोड़े से साथ उसके फ्राई होते रहते हैं, तो बस हमें उन दोनों का थोड़ा चेंज करना है कलर को, और फिर हम उसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। पहले नहीं डालना, अभी मैंने नमक भी ऐड नहीं किया है, जस्ट मैं प्याज मीट और ऑयल के साथ इसे फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली जो है उन दोनों का पेस्ट बना लिया था। आप पेस्ट बना लें या चॉप कर लें, बहुत फाइन चॉप्ड, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। शुरू में इसलिए नहीं डाला क्योंकि पहले आप मीट को फ्राई करेंगे ताकि जो हमारा अदरक लहसुन है वो जल्दी से डार्क ना हो जाए, तो उसे हम मैक्सिमम मीट को फ्राई करने के बाद ही ऐड करेंगे। तो अब मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। शुरू में सॉल्ट जो है वो मीट को ठीक से फ्राई नहीं करता, कभी कभी जो है आप इसका अंदर से मॉइस्चर जो है वो लॉक कर देता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाद में मैंने इस नमक को ऐड किया। तो आप शुरू में भी डाल लें, आपकी चॉइस है। तो अब जब तक हमारा अदरक लहसुन जो है वो उसकी पेस्ट वो ठीक से ब्राउन नहीं हो जाता, इसके साथ हम मज़ीद इसे 5 मिनट कुक करेंगे। तो शलजम जो है ज़्यादा उसमें जो चिली वगैरह यूज़ होती हैं वो ग्रीन चिली और ब्लैक जो पेपर है यानी काली मिर्च, वही उससे ज़्यादा मज़े का बनता है। आप रेड डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टेस्ट, लेकिन बहुत कम। ये देखें अब ये हो गया था अदरक लहसुन फ्राई और सारा कुछ। अब मैंने इसके अंदर मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ के 2 टमाटर थे मेरे पास, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था और फिर मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अगर फ्राई करने के दौरान आपको थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप बस थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच जितना ऐड कर लें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में हमने गोश्त को कुक करना ही होता है। अब ये देखें सारा रेडी हो गया। अब मैंने थोड़ी सी रेड चिली डाली है, 1.5 थोड़ा सी हल्दी डाली है और बिल्कुल थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड की है, क्योंकि मैं बाद में ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी। और मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में ग्रीन चिली भी जो थी तकरीबन 3 या 4 वो भी डाली थी, तो मैं चिली को उस हिसाब से एडजस्ट करूँगी। तो आप भी ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, आप चाहें तो सारी चिलीज़ जितनी भी टाइप हैं ऐड कर लें, लेकिन क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए। अब इसके साथ मज़ीद 2-3 मिनट हम कुक कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारा मसाला जो है वो मीट में ऑब्ज़ॉर्व हो जाए। ये देखिए मसाला बिल्कुल परफेक्ट जो है वो नज़र भी आ रहा है आपको, रेडी हो गया है।
तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैं प्रेशर के अंदर इस सारे सालन को डाल दूँगी। प्रेशर में एक्चुअली मैं कर सकती थी सारा कुछ, मसाला उसी में बना सकती थी, लेकिन वो वीडियो में क्लियर उसका नहीं व्यू आता, तो इसलिए मैंने पैन में बनाया है आपको, ताकि आप अच्छे से देख सकें कैसे बनाना है। तो अब मैं सारा मीट को इसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही इसके शलजम डाल दूँगी। इन्हें अच्छे से मिक्स करके तो इसे प्रेशर को पानी डाल के बंद करके रख दूँगी। वो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। इससे मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट मीट के अंदर शलजम को मिक्स करें अच्छे से, वो सारा जो उसका मसाला है वो उनके साथ लग जाए, तो इतना इनफ होता है। ये देखें अब ये सारा उसके साथ मिक्स हो गया है। बस इन्हें अच्छे से मिक्स करना होता है और उसके बाद मैं 1 गिलास जो है वो पानी यूज़ करूँगी, क्योंकि शलजम ख़ुद भी पानी जो है वो रिलीज़ करता है, तो इसलिए हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। 1 गिलास जो है वो पानी था। अब इसे मिक्स करके तो इसे मैं बंद करके 8 मिनट के लिए कुक कर लूँगी, इसे पकने दूँगी। तो ये डिपेंड करता है आपके मीट पे भी। तो चलें जी, अब मैंने निकाल लिया है प्रेशर में से। 8 मिनट के बाद मैंने निकाला था और मेरा जो गोश्त था वो बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गया था। तो अब सारा जो है वो मैंने इस पैन में वापस डाल लिया है, ताकि आप ठीक से देख सकें। अब आपने क्या करना है, जब आप वापस प्रेशर कुकर के बाद जब आप उसे खोलें, तो आपने चम्मच की मदद से अपने शलजम डाले हैं उसे अच्छे से मैश करते रहना है। तो जो थोड़ा बहुत पानी उसमें बचा होगा वो भी साथ साथ ड्राई होता रहेगा, और साथ साथ आपके शलजम भी जो हैं वो उनके पीसीस जो हैं वो भी सही हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अच्छा, एक तो तरीका जो मैं ये कर रही हूँ ये है, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप शलजम को सेपरेट भी बॉयल कर सकते हैं। तो मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगता और मुझे वो मज़े का भी सालन इतना नहीं लगता, तो मैं हमेशा इसी तरीके से पकाती हूँ। तो आपने अगर कभी ऐसे नहीं ट्राई किया तो आप ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि इससे जो हमारे शलजम हैं वो जितना भी मीट का हमने मसाला बनाया होता है वो उसको अच्छे से ऑब्जॉर्व करते हैं और वो सालन बहुत मज़े का बनता है। अब मैंने मज़ीद 1 चिली, ये थोड़ी बड़े साइज़ की थी तो एक ही है, मैंने कुछ छोटे पीस किए हैं और कुछ लंबाई में काट के इसमें डाल दिया। अब मैं फ्लेम इसका मैंने हाई रखा है और इसे मैंने अब इसमें देखिए मैंने 1 टेबल स्पून मैंने डाली है काली मिर्च और 1 टेबल स्पून ही मैंने सूखा धनिया ऐड किया, और नमक मुझे कम लगा था वो मैंने और डाला है। अब साथ साथ चम्मच की मदद से मैं उस शलजम के पीस मिक्स करती रहूँगी ताकि अच्छे से हो जाएं। तो अब आप चाहें तो आप इसका बिल्कुल, ये है कसूरी मेथी, चाहे तो आप बिल्कुल पानी को ड्राई कर लें, चाहे अगर आप थोड़ा रस मिसा टाइप सालन रखना चाहते हैं तो वो भी रख लें, लेकिन मैं प्रॉपर इसे ड्राई करूँगी क्योंकि हम ऐसे ही खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे मज़ीद कुक कर रही हूँ ताकि सारा पानी ड्राई हो जाए। तो काली मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली थी ताकि उसका फ्लेवर ज़्यादा आए रेड चिली की निस्बत। अब ये ऑलमोस्ट सारा सालन कुक हो गया, पानी ड्राई हो गया था। अब मैंने धनिया डाला है एंड पे और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। एक और जो चीज़ मैं बनाती हूँ इस सालन के साथ इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से पेश करने के लिए, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ, तो वीडियो कंटिन्यू रखें ताकि आप वो स्टेप भी समझ सकें। ये देखें अब सारा मिक्स हो गया है। जितना आप शलजम का साइज़ रखना चाहते हैं उतने हिसाब से आप उसे मैश करते रहेंगे तो वो सही प्रॉपर कुक हो जाएगा। ये देखें आपको उसकी लुक देख के लग रहा होगा कि सालन जो है वो बहुत मज़े का है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी था। इवन कि हमने कोई डिफरेंट जो है मसाला यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन बनाने का स्टाइल जो है वो सालन को बहुत मज़े का कर देता है। तो आप भी ऐसा ज़रूर ट्राई करिएगा इसी मेथड से, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें, सालन हो गया रेडी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैं बनाती हूँ तड़का। जब कभी भी शलजम का सालन बनाऊँ तो उसके लिए क्या तरीका है, उसे मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक का ओनली अदरक पेस्ट जो है वो डाला है और साथ में ग्रीन चिली काट के वो ऐड की हैं। अब अगर आपके घर अदरक वाला तड़का पसंद नहीं करते तो आप ये जो पार्ट है वो स्किप कर सकते हैं, वरना अगर आप खा लेते हैं तो आप ट्राई करिएगा। इससे आपका सालन का जो टेस्ट है बहुत इन्हेंस होगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो अदरक को आपने बहुत डार्क नहीं करना है, बस उससे लाइट सा ब्राउन करना है। और हम ये तड़का सारे सालन में नहीं डालने वाले हैं क्योंकि हर कोई घर में इस तड़के वाला पसंद नहीं करता, कुछ लोग प्लेन खाना चाहते हैं। तो हम अपना मैक्सिमम जितना हमें अमाउंट सालन की चाहिए होगी वो हम इस तड़के में ऐड कर लेंगे ताकि जो लोग पसंद करते हैं वो खा लें और जो नहीं करते वो बाकी सालन खा लें। तो अब ये देखिए जितना मुझे सालन चाहिए होगा वो मैं इस तड़के में मिक्स करके तो इसे अच्छे से हिला लूँगी और दैट्स इट, ये तड़का हो गया रेडी।
और अब इसमें आपके सालन का फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप अगर इसे ट्राई करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो देख सकें। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सालन की लुक देख के भी ज़रूर लगा होगा कि बहुत मज़े का बना है और ये वाकई में ही बहुत अच्छा सालन बना था। तो ये देखें जी। चलें जी, थम्स अप दें आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो। मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।